जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग लगाते हैं तब आपका जो लाइन रहता है वो आपके बैटरी में जाता है और बैटरी में जाके कोई रिएक्शन फालता है, तब आपका उससे बैटरी चार्ज होता है। उसको ही हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ मौर्य और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई ये दोनों केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, बहुत इजी है टॉपिक। मैं आपको एकदम मक्खन जैसे पिला दूंगा पढ़ा के। तो चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा टॉपिक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो पहले इसको हम लोग साइड में लिखते हैं। ओके, कि हमारा टॉपिक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस सर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यस सर। जैसे आप वहां पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई बच्ची पढ़ रही है। चलो अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सिंगल सब्सटेंस। जैसे कि अगर आप अपने जिंदगी में कभी ना कभी, देखो आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सिंगल तो रहे ही होंगे। जब आप सिंगल होंगे, अपने बचपन में रहे होंगे, तब वो आपसे एक, सोचो अगर आप पहले बचपन में कैसे थे, ऐसे थे, और आज आप कैसे हैं, आप आज ऐसे है ना, ऐसे है ना। तो ये देखो, ये वाली आप हो गए और ये वाली आपकी होने वाली। तो पहले आप बचपन में ऐसे थे, फिर आपको बड़े हो गए तो आप लोग ऐसे हो गए। तो यही सेम टू सेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई सिंगल सब्सटेंस या कोई सिंगल रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं, चलो बता देता हूँ। आज एकदम अच्छे से आपको बताऊंगा। देखो, तो कोई हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मैंने कुछ लिखा है ना, ए बी प्लस सी। ए बी जब रिएक्टेंट होके बना, हमारे सी बना ना। मैंने आपको बताया था जब भी एरो साइन, इसको बोलते हैं एरो साइन, ये एरो साइन का है ना। एरो साइन के जो भी हमारा लेफ्ट साइड है, एरो साइन के जो भी हमारा लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और एरो साइड के जो भी, एरो साइड की जो भी राइट साइड है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। समझ गया? हाँ समझ गया। तो पहले हमारा डिफिनेशन ये क्या कहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिफिनेशन यह कहता है कि जब कोई सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। जैसे कि मैं पहले डिफिनेशन लिख दूंगा तो आपको और आसानी होगा। तो चलो पहले यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिखता हूँ अच्छे से। तो जैसा कि आपका यहाँ पे कोई एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सीधा डिफिनेशन ही मैं छाप दिया हूँ। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफिनेशन क्या होता है, क्या कहता है, देखो व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, जब कोई सिंगल रिएक्टेंट, जैसे ये आपका सिंगल रिएक्टेंट हो गया ना, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, जब ये टूटते हैं मेनी, बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म में, जैसे ये बहुत सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में है। एक सिंगल सब्सटेंस हो गया, ओके, सिंगल रिएक्टेंट हो गया, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट में, इसको ही हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका कोई एग्जांपल अगर पेपर में आ गए गलती से तो आप लिख देना कि 2Fe, फिर ब्रैकेट में लिख देना OH, फिर होल ट्वाइस, फिर रिएक्टेंट एरो Fe2O3 प्लस 3H2। इसमें आपका क्या हो रहा है, देखो एक कोई कंपाउंड है या तो एक कोई रिएक्टेंट है, ये एक ही रिएक्टेंट है। जब ये टूट रहा है तो किसमें फॉर्म हो रहा है, देखो एक ये रिएक्टेंट हो गया, एक ये रिएक्टेंट हो रहा है, जिसमें मतलब आपका एक बस रिएक्टेंट टूट जा रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जा रहा है, उसको ही हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आपको समझ आ गया? हाँ भैया समझ आ गया। नहीं समझ आ रहा है? कैसे नहीं समझ आ रहा है? देखो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ऐसा मंत्र याद कर लो। देखो जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तब आपका कोई सिंगल सब्सटेंस, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सोचो कि आप पहले आप छोटे थे, सबसे छोटे थे, तो पहले आपके पास कोई टेंशन नहीं रहता था कि अगर आपके पास कोई बहन भाई होगा तो आप उसका देखते हैं कि ना, जब आप छोटे थे तो आप उन लोगों को बहुत देख रहे थे, भाई वो लोग बहुत पढ़ रहे थे अपने जमाने में, तो आप लोग देख के बहुत मजाक उड़ाते थे, कह रहे थे कि अरे यार ये इतना पढ़ती है, मैं तो इतना पढ़ूंगा ही नहीं। तो मतलब जब आप पहले छोटे छोटे थे तब आपको कोई टेंशन नहीं था,
तो मतलब उस समय आप कोई एक ही थे, मतलब जब आपको कोई टेंशन नहीं था तो सोच लो कि आप उस समय सिंगल थे। ठीक 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 ठीक। जैसे ही आप धीरे धीरे बड़े होते गए, अगर आज मैं इस समय आप अपने को देखिए, आप इतने बड़े हो गए हैं तो आपका थोड़ा सा तो पढ़ने का मन करता ही होगा। अब पहले तो एकदम नहीं मन लगता था। या तो दूसरा एग्जाम्पल समझो, पहले जब आपके पापा उपा थे घर पे, जैसे अगर आपके पापा काम करते हैं ना, तो घर पे आते हैं तो आपको कोई काम नहीं रहता है, तो मतलब आप एक सिंगल रूम में पड़े रहते हैं, या तो कोई घर में आप बंद रहते हैं, बस आप गेम मोबाइल चलाते रहते हैं ना। और वही पापा चल गए कहीं दिल्ली, बम्बई, कहीं काम कमाने अगर घूमने चल गए, तब आपको उस समय क्या होता है, जब आपके पापा चल जाते हैं तो आप रूम में नहीं रह सकते हैं, आपको चारों ओर घूमना पड़ेगा। क्यों घूमना पड़ेगा? मम्मी कहेंगी कि बेटा ये ला दो, ये ला दो। उस समय जब पहले जब पापा थे तो आप एक ही रूम में थे, आप सिंगल रिएक्टेंट रूम में थे। जैसे ही पापा चले गए तो आप बहुत सारे काम में जुट गए, तो बहुत सारे काम में जुट गए तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि आप उस समय आप बहुत सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में डिवाइड हो गए कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आ गया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कोई रिएक्टेंट सिंगल हो वो ब्रेक डाउन होता है बहुत सारे प्रोडक्ट में। समझ आ गया? हाँ भैया समझ आ गया। तो चलो अब मैं इसे इरेज करता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हाँ भैया कंप्लीट हो गया। अब इसे इरेज करता हूँ पहले। देखो मैं आपको एक फिर से यहाँ पे कुछ डायग्राम बताना चाहता हूँ भाई, वो कभी आप डायग्राम मत भूलना। देखो आपने पिछले लेक्चर में कंपोजिशन रिएक्शन समझा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। इसमें आप पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब अगर आप कुछ समय बाद आगे जाके मतलब कल या आज के लेक्चर में अगर मेरा मन करेगा तो आज ही मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दूंगा, मन करेगा तब। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मैंने कल बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। अगर कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई ऐसा आपका रिएक्टेंट के फॉर्म में है ना, तो ये बहुत सोचो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका दो से ज्यादा रिएक्टेंट, जैसे एक ये हो गया, एक ये दोनों आपस में जुड़ता है तो एक फॉर्म करता है ए बी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं ना। अब यही उसका उल्टा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। इसमें आपका सोचो कि ए बी है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी। ठीक। अब कॉम्बिनेशन में दो तो चीज रहता है, एक फॉर्म करता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज रहता है, दो फॉर्म करता है ना। अब तीसरे पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है, बताना चाहता हूँ आपको। देखो इसमें ना जैसे कोई सब्सटेंस, मतलब ये वाला जो AC प्लस बी लिखा है इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक। इसमें क्या होता है, आपका जो भी रहेगा ना, जैसे मान लो ए बी प्लस सी, ये आपका ए सी से हो जाएगा और बी को बाहर फेंक देगा ऐसे। बस इसमें ये होता है ना। अब अभी मैं डिटेल में समझूंगा, ये नहीं समझूंगा क्योंकि मैंने ये पिछले लेक्चर में ये वाला अच्छे से बता दिया था। नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसे कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो इसमें अपना आयन ही चेंज कर देता है, जैसे AD हो जाता है BD हो जाता है। जो मैंने बताया ये आपको बस एकदम रेपिटेटिवली देना है। अब मैं आपको ये चारों नहीं, ये हटा दो, इसको हटा दो, 1 2 3 तीनों को एकदम डिटेल में कवर करेंगे। तीन मतलब मैंने ये भी पढ़ा दिया तो
बस 2 डिटेल में कवर करेंगे। आज ये तो पढ़ा दूंगा, तो ये भी हटा दो, तो मतलब आज मैं दोनों की एकदम अच्छे से कवर करने वाला हूँ। आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ आया होगा। इसमें कोई सिंगल सब्सटेंस होता है, बहुत सारे में ब्रेक डाउन होता है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जैसे ही मैं 1 सेकंड बाद देखता हूँ तो सारा लिखा लिखा मिलेगा। देखो सॉरी गाइस, मैंने आपको एक टॉपिक मैंने आपको छोड़ दिया है, वो आपको मैं देखो डिकम्पोजिशन आपको एकदम अच्छे से समझाया। हाँ आया समझ आएगा नहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब डिकम्पोजिशन के थोड़ा टाइप के बारे में कवर लेते हैं। सॉरी भाई, डिकम्पोजिशन के थोड़ा टाइप के बारे में कवर कर लेते हैं। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इसका टाइप ना। देखो डिकम्पोजिशन 3 टाइप के होते हैं। डिकम्पोजिशन 3 टाइप के होते हैं। ओके, पहला होता है थर्मल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस, देखो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है। एक थर्मल, एक इलेक्ट्रोलिसिस और तीसरा होता है फोटोलिसिस। तीनों को मतलब समझते हैं। देखो थर्मल होता है, देखो थर्मल, थर मतलब थार डिजर्ट का नाम सुना ही होगा। डिजर्ट में हमेशा आपका गर्मी रहता है। क्या रहता है? गर्मी। क्या रहता है? गर्मी। तो ऐसे यहाँ पे भी सोचो, थर्मल मतलब जब भी आप किसी भी सबस्टेंस को हीट देंगे, गर्मी देंगे, तभी वह टूटता है। ठीक, थर्मल डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ, लिखना हिंदी में बोल रहा हूँ, आप अपने मन से इंग्लिश में बना लेना। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यह होता है कि आप कोई भी सबस्टेंस को अगर आप हीट देंगे तब वह टूटता है। सिंगल रहेगा, हीट का साइन हमेशा हमेशा ऐसे रहेगा। जैसे ए बी को मैंने हीट दिया, रिएक्टेंट एरो लिख के हीट ऊपर, तो हमारा बन रहा है ए बी प्लस बी। थर्मल में ये होता है। ओके, हीट का साइन रहता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में अगर आप किसी चीज को ब्रेक करते हैं तो उसको एनर्जी चाहिए, करंट चाहिए रहता है। जैसे पहले मैंने बताया था कि अगर आप अपने मोबाइल को चार्जिंग लगाते हैं, आपके मोबाइल को थोड़ा सा, जब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, बाहर से कोई चीज जाता है अंदर, तब वह टूटता है, तब आपका मोबाइल चार्जिंग होता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, मतलब इसमें आपका एनर्जी लगा, एनर्जी मतलब करंट वाला एनर्जी लगा, तब आपका टूटा। अब फोटोलिसिस कब बनता है? देखो प्लांट को जब एकदम गर्मी लगता है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब वो अपना फूड बनाता है। वह फोटोलिसिस के साथ बनाता है। फोटो मतलब सन से अपना खाना बनाता है, तो उसको फोटोलिसिस कहते हैं। सूरज के संपर्क में अपना प्लांट भोजन बनाता है, उसको हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं। आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा। या अब चलो अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलो इसका हम लोग लिखते हैं। कुछ नहीं, चलो आपको मैं अपने मन से इसका डिफिनेशन बताना चाहता हूँ ना, तो चलो लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन आयन displace called displacement reaction। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? जब आयन डिस्प्लेस होता है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन आयन डिस्प्लेस, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के साथ समझो, देखो
आपका जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें आपका आयन चेंज होता है ना। आयन मतलब जैसे मान लो ये वाला यहाँ पे है तो कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। सोचो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाना पड़ेगा, जब भी, तो आपको जो यहाँ पे सेकेंड वाला दिख रहा है, एक जस्ट बाजू वाला, वो आपका हमेशा डिस्प्लेस हो जाता है इससे और इससे। डिस्प्लेस मतलब देखो ये वाला जैसे ए बी यहाँ पे है ना, सी आपका यहाँ पे है, तो जब भी ये डिस्प्लेस होगा तो आपका जो सी वाला है यहाँ पे आ जाएगा और जो बी वाला है वहां पे चल जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, ए सी। जब ए यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ए सी आ जाएगा। सी जब सी इधर था तो डिस्प्लेस इधर आ गया, ए सी जब बी बचा तो बी उधर चल जाएगा। सो ठीक समझ आ गया। इस देखो डिस्प्लेसमेंट में आपका आयन चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे था बी तो यहाँ पे आया सी। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ गया, हाँ समझ गया। अब चलो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपका। एक बढ़िया एकदम जबरदस्त टॉप एग्जाम्पल है। Wait only for 1 minute. Okay? Yes. देखो मैंने कैसा आपको बताया था, इसमें हमेशा आपका हमेशा डिस्प्लेस होता है ना। तो यही एग्जाम्पल, ये हमेशा जब भी आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ये वाला सूत्र हमेशा ले यहाँ पे पटक देना, ठीक है। तो ए जैसा है उसको ऐसा ही रहना। तो यहाँ पे ए आपका ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे बी जैसा है, बी मतलब आपको सोचो इसको दो पार्ट में बांटो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन HCl दोनों अलग अलग है ना। अगर आपको एलिमेंट याद होगा तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, ओके। अगर आपको ये वाला सूत्र यहाँ पे अपनाएंगे तो कैसा होगा, सोचो कि ये है आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए को तो ऐसे ही लिखना, ऐसे ही आप लिख दो 2mg प्लस। अब अगर इसे डिस्प्लेसमेंट आपका, सॉरी ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। तो ये मैंने बताया था आपका डिस्प्लेस होता है। तो सी पीछे है तो उसको आगे कर दो, तो सी क्या है, Cl लिख दो। बट ये आपका 4 हो गया, तो मतलब ये भी आपका 4 होगा। देखो बैलेंसिंग बताया था आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इधर मान लो Cl4 है तो हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा Cl, यहाँ पे भी आपको Cl4 बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 2 लेके आएंगे तो 2 दूनी 4, आपका Cl2 हो गया। ठीक ठीक। अब प्लस लिख दो, प्लस में जो हाइड्रोजन आपका था, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन को 2H2 लिख दो, को बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपका आयन चेंज हो गया, ऐसे करके ऐसे हो गया। समझ गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाँ भैया समझ गया। भाई क्लास ज्यादा देर नहीं, बस 2-3 मिनट में क्लास को खत्म कर दूंगा आज। देख लो डिस्प्लेसमेंट में कोई टॉपिक नहीं छूटा, नहीं छूटा। देखो एक चीज याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। ये मैं सूत्र जो दे दूंगा हमेशा कंफर्म एग्जाम में आता है। जब भी कोई क्वेश्चन में आ जाए कि आप जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कहा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ, बैलेंसिंग बताओ, तो देखो जब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तब आप वहां पे क्या करना, आप यही वाला सूत्र रख देना। जब ऐसा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ए सी को इधर ला दोगे, सी प्लस बी, आपका ये बस डिस्प्लेस हो जाएगा। सी बी के स्थान पे आ जाएगा, बी सी के स्थान पे आ जाएगा। ओके, हाँ ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेस, अरे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या टॉपिक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये टॉपिक बताया, तो अभी मैं एक टॉपिक और ऐड कर रहा हूँ। क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है,
इसमें आपका आयन, इसमें आपका जो आयन होता है, एक मिनट देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहले डिफिनेशन लिख देता हूं ना। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है आपका, हमेशा इसमें आयन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज, चेंज नहीं एक्सचेंज होता है। जैसे आप फिर से यहाँ पे खुद एग्जांपल से समझो, इसमें आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है आप में आपका हमेशा ना, जैसे ए जो है लास्ट के साथ, ए हमेशा डी से रिएक्टेंट हो जाता है। और रिएक्टेंट मतलब जब भी मैं वीडियो में जहां जहां मैं रिएक्टेंट बोला हूँ, वहां पे आप हमेशा समझ जाना कि दोनों आपस में अलग अलग हो जाता है। जैसे एक, जैसे सुनो बस सुनते जाना, और आपका बी और सी को हो जाता है, साथ हो जाता है ना। अब एग्जाम्पल से सोचो, देखो मान लो कोई मैं मान लो हमें दो ठो एलिमेंट है, हम लोगों को इसे कैसा लिखना पड़ेगा, ए के साथ डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी प्लस बी के साथ सी हो रहा है, तो बी सी। ठीक, समझ गया? हाँ समझ गया। अब यही कोई यहाँ पे रखते हैं, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई मैं एग्जांपल लिखता हूँ, एक बहुत बेहतरीन एकदम ललन टॉप एग्जांपल है। देखो इसमें ना, देखो मैंने बताया था आपका जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा आपका आयन एक्सचेंज होगा। आयन एक्सचेंज मतलब ए के साथ डी, बी के साथ सी। तो यहाँ पे आपका सोचो कि ये एक आयन हो गया, ठीक, ये एक आपका अलग आयन है, एक अलग आयन है, ये अलग आयन है, ये अलग आयन। तो यहाँ पे तो मान लेते हैं ए बी सी डी। ओके, तो ये आपका ए के साथ डी होगा, ए के साथ डी होगा। तो यहाँ पे ए को मैं सीधा लिखता हूँ, ए को चलो भाई से हटाता हूँ। देखो ए को बस मैं लिखता हूँ, तो ए हमारे एन ए हो गया, ए के साथ डी आ रहा है, ए के साथ डी। तो डी में क्या है हमारा, हाँ Cl, तो NaCl प्लस। अब इधर हमारा क्या रहा है, B के साथ C होगा, तो यहाँ पे F के, या हमारे ये हो गया बैलेंस, मतलब बैलेंस क्या मतलब सॉल्व हो गया। और दूसरा में हम लोग करते हैं, देखो ये हमारा अलग एलिमेंट है, अब SO4 एक सीधा अलग एलिमेंट है, और ये आपका अलग एलिमेंट है, और OH आपका अलग एलिमेंट है। क्यों OH अलग एलिमेंट है, देखो SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड नाम में लग रहा है। वैसे अगर ये वाला हमारे साथ साथ है, तो हमारा OH भी साथ साथ रहेगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। हमेशा A D के साथ होगा, तो हमारा A में क्या है H2, A में H2 है ना, तो सीधा लिखो H2। और फिर बाद में हमारे क्या है, ए के साथ डी रिएक्ट करेगा, ए के साथ डी, तो डी में हमारे क्या है एच, क्या है एच। एक सेकेंड, सॉरी मैं यहाँ पे आप लिखेंगे
आप यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, देखो ए के साथ डी रिफ्लेक्स, डी हो रहा है ना, तो H2OH साथ में है तो OH लिख दो। ठीक ठीक, प्लस देखो ए के साथ डी हो गया, हाँ हो गया। और फिर बी के साथ हमारा सी होगा, बी के साथ सी, तो बी में हमारा क्या है, SO4, फिर यहाँ पे की SO4 के हमारा बैलेंस हो गया। देखो ये ए के साथ डी, फिर यहाँ पे बी के साथ सी, बी हो गया, फिर ए के साथ सी। समझ आ गया? बस आज के लिए इतना ही। और आज मैंने जितना भी टॉपिक बताया आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक सबस्टेंस होता है बहुत में सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन इनटू मेनी प्रोडक्ट। अब डिस्प्लेसमेंट में आपका बस वो होता है, आयन चेंज होता है। जैसे ए के साथ सी हो जाएगा, बट बी को अलग, ए के साथ सी हो जाएगा, बी को फेंक देगा बाहर। और यही डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका जो होगा ए बी प्लस सी डी, आपका ए डी से रिएक्ट हो जाएगा, और जो आपका बी है बी से बी को सी से रिएक्ट हो जाएगा। आपको अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो एक बार थम्स अप देके जाना कमेंट में, और आप कमेंट करके बताना आपका आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आपका क्लास आज को अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके जाना। यहीं पे मिलते हैं अब कल। कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछो। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, बाय बाय।